हाजियों का काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वो तलबिया पढ़ते हुए हाजियों का काफिला चल रहा था। आमिर महदी, जिसके नाम के आगे आमिर कज़्ज़ाफ़ी लिख दिया गया, और एयरपोर्ट के अमले ने देखा कि आमिर कज़्ज़ाफ़ी लिखा हुआ है। एयरपोर्ट पर नाम देखने वाले अधिकारियों ने आमिर कज़्ज़ाफ़ी को एयरपोर्ट पर रोक दिया, फ्लाइट में जाने की इजाजत नहीं दी गई। सोचिए ऐसे आलम में जिसने 2-3-4 लाख रुपए खर्च किया हो, आखिरी वक्त में अगर ये महसूस हो जाए कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मैं तन्हा यहाँ रह जाऊंगा, कलेजा बैठ जाएगा। कितना मजबूत ईमान था मुस्तफा के उस सच्चे आशिक का। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, लीबिया के आमिर ने कहा था, ओ एयरपोर्ट के अमले और जिम्मेदारियां संभालने वाले लोग के सुनो, ये मेरा दावा है और ये इश्क़े मुस्तफा बोल रहा है कि बगैर आमिर को लिए हुए ये फ्लाइट मक्का की जमीन पर नहीं जा सकता है। सोचिए यार कैसा ईमान था उस बंदे का, क्या खूबसूरत अकीदा है आमिर का। कुछ लोगों ने कहा साहब वो पक्का आमिर जो है ना वो पक्का तौहीदी है, इसलिए इतनी मजबूती से बात कर रहा था। आमिर जिस वक्त उस सरजमीन पर पहुंचा, उसने कहा कि मेरा ये सफर जो मुकम्मल हुआ है ये मुस्तफा करीम के वसीले से हुआ है, मुस्तफा करीम की निस्बतों की बुनियाद पर हुआ है। मैं मदीने पहुंचूंगा तो सबसे पहले रोज़े नबी को नहीं, सबसे पहले मदीने की मिट्टी को चूमने का काम करूंगा। जरा गौर कीजिएगा, एयरपोर्ट के अमले ने आमिर को रोक दिया। आमिर ने दावा किया नहीं जा सकता ये फ्लाइट। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अरे देखेंगे तुम कैसे रोक लोगे। कई 100 किलोमीटर परवान आगे प्रवास करने के बाद इस फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, 400 साल पहले की नहीं। ईमान मजबूत कीजिए, अकीदा मजबूत कीजिए। आमिर के लिए दोबारा फ्लाइट फिर से लैंड करती है लीबिया के एयरपोर्ट पर। माहिरीन और तकनीकी काम देखने वाले लोगों के पूरे अमले को लगा दिया गया और फिर आमिर ने बार बार रिक्वेस्ट की, हाथ तक जोड़ लिया आमिर ने कि मुझे एयरपोर्ट से फ्लाइट में जाने की इजाजत दी जाए, मगर फिर भी नहीं। तकनीकी खामियों को खत्म किया और दोबारा फिर से ये फ्लाइट रनवे से होता हुआ हवा में परवाज कर गया और हवा में परवाज हुआ। अभी चंद 100 किलोमीटर चला होगा, दोबारा फिर से तकनीकी खराबी आई, फिर से वो फ्लाइट लौटा, लैंड किया लीबिया एयरपोर्ट पर। और लीबिया एयरपोर्ट पर फिर से माहिरीन आए, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह थे, वो सब आए। उन्होंने आकर के देखा, तारीख बताती है अब की बार पायलट ने ऐलान किया कि जहाज के इंजन में कोई खराबी नहीं है, मैं तब तक जहाज नहीं उड़ा सकता जब तक मुस्तफा का आशिक आमिर कज़्ज़ाफ़ी फ्लाइट में सवार नहीं हो जाएगा। जो आमिर चंद लम्हों के पहले हाथ जोड़ रहा था, उसी आमिर का हाथ नहीं, एयरपोर्ट पर लोग पैर चूमते हुए नजर आए। यहां तक कि इमाम हरम को ऐलान करना पड़ा कि ओ हजरे अस्वद को बोसा देने वालों, अब की हजरे अस्वद को चूमना भी, और जहां तुम्हें आमिर जैसा मकबूल बंदा मिल जाए उससे अपने लिए दुआ भी करा लेना, इसलिए कि आमिर गैर मारूफ नहीं, अल्लाह का महबूब बंदा है। आप जरा गौर कीजिए हजरात, आज भी आपके सीनों में इश्क़ मुस्तफा हो तो आसमान से हवाओं में प्रवास करने वाला फ्लाइट वो 2-2 मर्तबा वापस आकर लैंड करता है लीबिया के एयरपोर्ट पर। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जहां इश्क होना चाहिए वहीं तालीमी मेयार को भी आगे बढ़ाने इस दौर में तासुब और मदरसों के साथ जहां से आपको रूहानी ऑक्सीजन फराहम होता है, उन जगहों पर ठीक वही काम जो दीगर ममालिक में सबसे पहले अगर मजहब इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के गरज से कोई कदम उठाया गया था, तो सबसे पहला एक्शन मदरसों के खिलाफ लिया गया था। क्योंकि मदरसा ही एक ऐसी जगह है जहां से आपके बच्चों को इश्क़ रिसालत की घुट्टियां पिलाई जाती हैं। इस मई जून के महीने में बहुत सारे प्रोग्राम बासी में, इटवा में और डुमरियागंज इलाके में हो रहे हैं।
तो वो होता है मुशायरा, और बाकायदा उसमें लिखा होता है कि उर्दू अदब को जिंदगी देने के लिए एक शाम फला साहब के नाम। जबकि एक शाम मेरा अपना मानना है कि किसी के नाम नहीं, एक शाम बेहयाई के नाम होती है, जहां कौम की बेटियों को बगैर हिजाब और नकाब के तालियों की गड़गड़ाहट में जिन्हें सुना जाता है और ऐसे ऐसे अशार पढ़े जाते हैं कि जिनका बयान करना भी मुनासिब नहीं है, तो उर्दू अदब को जिंदगी वहां नहीं दी जा रही। दरअसल उर्दू अदब को जिंदगी तामीरे अदब में आना लाना दाता हारा पढ़ाने वाले ये उलमाए कराम मदारिसे इस्लामिया के असातिज़ा हैं, जो आपके बच्चों को ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आयतुल कुर्सी और तमाम दुआएं, नमाज का तरीका, वजू गुस्ल का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका, तरीका, शऊर अता करते हैं। वो काम अगर कोई कर रहा है तो मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के साथ साथ इलाके के वो तमाम मकातिब इस्लामिया और मदारिस इस्लामिया हैं जिन्होंने आज भी आपके बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाने का ठेका उठा रखा है। मैं हर रोज जलसों में बोलता हूं और अपने हर शख्स अपनी जमात की बात करता है, तो मुझे भी हक है। कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। क्योंकि वजह सिर्फ इतनी है कि आपने अपना लिबास बदल दिया, ख्याल बदल दिया, मगर हमें आज तक वही मिजाज रजा याद है कि मिंबरों पर जाना, रुपया पैसा देखकर किसी अमीर कबीर की तारीफ न करना, बिल्डिंग महल देखना, किसी अमीर शख्स की तारीफ न करना, मिंबर से जब भी बोलना तो मिजाज रजा के साथ करूं मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यकीन कीजिए कि ये मदारिस इस्लामिया जिसके ग्राउंड में आज आप तशरीफ फरमा हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं और बारहा बोल चुका हूं कि एजुकेशन, तालीम और शिक्षा इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर क्या कुरान से अच्छी शिक्षा कोई हो सकती है? कुरान से बेहतर कोई तालीम हो सकती है? मगर मेरे नबी का फरमान याद कीजिए, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत उनके सीनों में दाखिल कराओ। सेकेंडरी चीज, फिर अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, और फिर इरशाद फरमाया अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये तीनों चीजें आप सोचे, नबी मोहतशम ने पहले कुरान कह दिया होता कि कुरान सिखाओ, मगर नहीं, फरमाया पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्यों? इसलिए कि नबी के इश्क में डूबकर कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें हजरते अबू बकर सिद्दीक जैसी आंख अता हो जाएगी, हजरते उमर जैसा तुम्हें मुस्तफा करीम से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा। कब? जब सीने में इश्क मुस्तफा होगा तब, और जब इश्क मुस्तफा ना हो, जब दुनिया आपके सर पर सवार हो। तो अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदिया अरबिया आया था, और वहां पहली मर्तबा यह हुआ कि एक तरफ मजलूमीन बैतुल मक़दिस की लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हाल हैं। रिपोर्ट कह रही है 14,000 से ज़ायद बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से जान उनकी निकलने वाली है, मगर सारी दौलतें उठाकर ट्रंप के हवाले की जा रही थी। दूसरी तरफ दुबई की सरजमीन पर बेटियों के सरों को खोलकर, आधे जिस्मों को खोल करके और ट्रंप का इस्तेकबाल किया जा रहा था। ईमानदारी से जरा बताइएगा, काश उनके सीनों में भी इश्क
इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद होता तो खुदा की कसम मर जाते, मगर ये काम कभी न किया जाता। आप अहले बैत की मोहब्बत नबी मोहतशम ने क्यों कहा जानते हैं? करबला की तारीख निगाहों के सामने रखें। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया था, भैया हुसैन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं खेमे से बाहर निकलकर आपके हाथ में आपके घोड़े की लगाम को दे सकूं। आखिरी वक्त था, मौत सर पर खड़ी थी, मगर आका हुसैन के जुमले याद कीजिए। आपने फरमाया था, ज़ैनब मैं मर जाना पसंद करूंगा, मगर अपनी बहन को बेपर्दा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये करबला का आफाकी पैगाम था। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को पर्दे में रखना ये करबला वालों का काम था। इसी मिशन पर आपको भी आगे बढ़ना चाहिए था, मगर एजुकेशन और शिक्षा के नाम पर सबसे पहले कौम की बेटियों के चेहरों से नकाब हटाकर उन्हें बेहयाई के रास्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। क्या मजहब इस्लाम ने कभी तालीम और ताल्लुम और एजुकेशन का विरोध किया है? इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा की बात की है तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा का नारा किसने दिया था? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है। इस जमीन पर सबसे पहले स्वच्छता अभियान किसने चलाया था? आमिना के लाल ने। इस जमीन पर सबसे पहले बेटियों के कत्ल को सबसे पहले किसने रोका था और उन्हें मारे जाने के खिलाफ सबसे पहले अभियान किसने चलाया था? आमिना के लाल ने सबसे पहला अभियान चलाया था। मगर वाहरे आशिकाने मुस्तफा, बात अगर मदारिस इस्लामिया किया जाए तो हमारे अपने लोग वो खड़े होकर ये बात कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ निसाब में तब्दीली होनी चाहिए, निसाब में बदलाव होना चाहिए। मैं कहता हूँ बेलाशुबा कंप्यूटर, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ सब कुछ दाखिल होना चाहिए। कोई इल्म खराब नहीं होता अगर वो इल्म नाफे है, मगर इसका मतलब आपको सबसे पहले ये होना चाहिए, आपको जानकारी ये होनी चाहिए। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब को अगर मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में दाखिल करना जरूरी है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के निसाब को अगर हमारे मदरसों में दाखिल करना जरूरी है, अगर जामिया मिल्लिया के निसाब को अगर हमारे मदारिस में दाखिल करना जरूरी है, तो एक बात और इकरार कीजिए कि हमारे निसाब को भी जामिया में दाखिल करना जरूरी है, अलीगढ़ में दाखिल करना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आपका बेटा जब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लेक्चरर बने तो कम से कम आपके बेटे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर नमाज पढ़ने से पहले इमाम का देखना जरूरी है। इमाम कौन है? नमाज जब भी पढ़ी जाएगी तो वफादारे मुस्तफा के पीछे पढ़ी जाएगी, गद्दारे मुस्तफा के पीछे नमाज नहीं हो सकती। आप देखें आज बड़े ही हिकमत के साथ, साजिश के साथ आपके सीनों से इश्क रिसालत का चिराग गुल करने की तैयारियां चल रही हैं। नबी पाक की मोहब्बत सीने में दाखिल करने का ये हुक्म है। तो हुजूर की अजमतें कैसे बयान हो रही है जानते? वो 1400 साल पहले एक नबी पैदा हुआ, उसके बाप का इंतकाल हो गया, फिर अम्मा का इंतकाल हो गया, वो यतीम बच्चा था, उसके कपड़े फटे होते थे, उसके पैरों में चप्पल नहीं होते थे, उसे ताइफ के मैदान में पत्थर मारा जाता था। ये नबी मोहतशम की अजमतें बयान की जा रही हैं। सदबार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ ज़मीन ताइफ पर मुस्तफ़ा करीम पर बरसने वाले पत्थर को दिखाने वालों, काश तुमने पत्थर भी दिखाया होता और मस्जिद अक्सा की इमामत भी दिखाई होती। तुमने बताया होता वो नबी जो ताइफ के मैदान में पत्थर भी खा रहा था, वो नबी जो शेबे अबी तालिब में 3 साल तक कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहा था, जरूरत पड़ने पर सफरे मेराज के मौके पर इमामुल अंबिया की हैसियत से मस्जिद अक्सा में इमाम भी बन रहा था। वो जिसे जमीन पर तुमने चलता हुआ दिखाया है, उसे आसमान की बुलंदियों पर तुमने चलता हुआ क्यों नहीं बताया? वो जिसे जमीन पर तुमने जिसके कमीज पर पेवंद तो बताए हैं, काश तुमने पेवंद के साथ साथ ये भी बताया होता कि जिस चांद पर आज 1400 साल के बाद कमंदे डालने की तैयारियां हो रही है, ये वही खिलौना है जिसे बचपन में मेरे हुजूर
दो हिस्सों में तकसीम कर दिया करते थे। काश मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को पलटाना भी बता दिया होता। काश टूटी हुई चटाई पर बैठकर हबीब यमनी की बेटी को शिफा देने वाले मुस्तफा के लिए काश तुमने भी ये बताया होता और तुमने भी ऐलान किया होता। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खुदा की कसम अगर आज भी तुम्हारे सीनों में इसके मुस्तफा का चराग रोशन हो जाए, मैं 1400 साल पहले की बात नहीं, मैं आज से 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। हाजियों का फ्लाइट लीबिया से आखिरी फ्लाइट चला, कहां के लिए? मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ के लिए। हाजियों का काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, वो तलबिया पढ़ते हुए हाजियों का काफिला चल रहा था। आमिर महदी, जिसके नाम के आगे आमिर कज़्ज़ाफ़ी लिख दिया गया, और एयरपोर्ट के अमले ने देखा कि आमिर कज़्ज़ाफ़ी लिखा हुआ है। एयरपोर्ट पर नाम देखने वाले अधिकारियों ने आमिर कज़्ज़ाफ़ी को एयरपोर्ट पर रोक दिया, फ्लाइट में जाने की इजाजत नहीं दी गई। सोचिए ऐसे आलम में जिसने 2-3-4 लाख रुपए खर्च किया हो, आखिरी वक्त में अगर ये महसूस हो जाए कि मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मैं तन्हा यहां रह जाऊंगा, कलेजा बैठ जाएगा। कितना मजबूत ईमान था मुस्तफा के उस सच्चे आशिक का। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। लीबिया के आमिर ने कहा था, ओ एयरपोर्ट के अमले और जिम्मेदारियां संभालने वाले लोग सुनो, ये मेरा दावा है और ये इश्क़े मुस्तफा बोल रहा है कि बगैर आमिर को लिए हुए ये फ्लाइट मक्का की जमीन पर नहीं जा सकता है। सोचिए यार कैसा ईमान था उस बंदे का, क्या खूबसूरत अकीदा है आमिर का। कुछ लोगों ने कहा साहब वो पक्का आमिर जो है ना वो पक्का तौहीदी है, इसलिए इतनी मजबूती से बात कर रहा था। आमिर जिस वक्त उस सरजमीन पर पहुंचा उसने कहा कि मेरा ये सफर जो मुकम्मल हुआ है ये मुस्तफा करीम के वसीले से हुआ है, मुस्तफा करीम की निस्बतों की बुनियाद पर हुआ है। मैं मदीने पहुंचूंगा तो सबसे पहले रोज़े नबी को नहीं, सबसे पहले मदीने की मिट्टी को चूमने का काम करूंगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा, एयरपोर्ट के अमले ने आमिर को रोक दिया। आमिर ने दावा किया नहीं जा सकता ये फ्लाइट। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अरे देखेंगे तुम कैसे रोक लोगे। कई 100 किलोमीटर परवान आगे प्रवास करने के बाद इस फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, 400 साल पहले की नहीं। ईमान मजबूत कीजिए, अकीदा मजबूत कीजिए। आमिर के लिए दोबारा फ्लाइट फिर से लैंड करती है लीबिया के एयरपोर्ट पर। माहिरीन और तकनीकी काम देखने वाले लोगों के पूरे अमले को लगा दिया गया और फिर आमिर ने बार बार रिक्वेस्ट की, हाथ तक जोड़ लिया आमिर ने कि मुझे एयरपोर्ट से फ्लाइट में जाने की इजाजत दी जाए, मगर फिर भी नहीं। तकनीकी खामियों को खत्म किया और दोबारा फिर से ये फ्लाइट रनवे से होता हुआ हवा में परवाज कर गया और हवा में परवाज हुआ। अभी चंद 100 किलोमीटर चला होगा, दोबारा फिर से तकनीकी खराबी आई, फिर से वो फ्लाइट लौटा, लैंड किया लीबिया एयरपोर्ट पर और लीबिया एयरपोर्ट पर फिर से माहिरीन आए, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह थे वो सब आए। उन्होंने आकर के देखा, तारीख बताती है अब की बार पायलट ने ऐलान किया कि जहाज के इंजन में कोई खराबी नहीं है। मैं तब तक जहाज नहीं उड़ा सकता जब तक मुस्तफा का आशिक आमिर कज़्ज़ाफ़ी फ्लाइट में सवार नहीं हो जाएगा। जो आमिर चंद लम्हों के पहले हाथ जोड़ रहा था उसी आमिर का हाथ नहीं, एयरपोर्ट पर लोग पैर चूमते हुए नजर आए। यहां तक कि इमाम हरम को ऐलान करना पड़ा कि ओ हजरे अस्वद को बोसा देने वालों, अब की हजरे अस्वद को चूमना भी, और जहां तुम्हें आमिर जैसा मकबूल बंदा मिल जाए उससे अपने लिए दुआ भी करा लेना, इसलिए कि आमिर गैर मारूफ नहीं, अल्लाह का महबूब बंदा है। आप जरा गौर कीजिए हजरात, आज भी आपके सीनों में इश्क़े मुस्तफा हो तो आसमान से हवाओं में परवास करने वाला फ्लाइट वो
दो मर्तबा वापस आकर लैंड करता है लीबिया की एयरपोर्ट पर। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जहां इश्क होना चाहिए वहीं तालीमी मेयार को भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हल्की सी तारीख, बद्र की तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सब यही कहते हैं साहब एजुकेशन पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल आखिरी बात कहता हूं, फिर अपनी जगह लेता हूं। बात एजुकेशन, क्योंकि मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम का प्रोग्राम है। जरा बद्र की तारीख निगाहों के सामने रखें। बद्र में चंद घंटों के बाद परचम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद हो गया। सहाबा की जमात बारगाह नबूवत में हाजिर हुई। अर्ज करती है सहाबा की जमात, आका एक बात तो बताएं कि ये असीरान बद्र जिन्हें आज गिरफ्तार करके लाया गया है, आज इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इनके साथ कौन सा सलूक किया जाए। जनाब अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, आका इनसे टैक्स लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए, फिदिया लेकर रिहाई दे दी जाए। जनाब उमर से पूछा, जनाब उमर फरमाते हैं जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार की गर्दन को मार दे। जनाब अबू बकर की राय को फौकियत दी और इरशाद फरमाया, लाओ असीराने बद्र को मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाए। वो असीराने बद्र जिन्होंने बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर भी तोड़े थे, हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां भी डाली थी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके असहाब पर मक्के की जमीन को तंग भी किया गया था। तारीख बताती है अल्लाह के हबीब को निगाहों के सामने देखा, कदम डगमगा रहे थे। असीराने बद्र आए, फिदिया देते गए, रिहाई हासिल करते रहे। कुछ एक ऐसे भी लोग आए, एक जमात ऐसी भी तैयार हुई जिन्होंने हाथ जोड़ के कहा था, ए मुसलमानों के पैगंबर, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम क्या दे करके रिहाई हासिल करें। जानते हैं अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, तुम बगल में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सजा का इंतखाब कर देता हूं। कौन सी सजा? आखिर में जिनके पास कुछ नहीं था नबी पाक ने बुलाया और इरशाद फरमाया, सुनो असीराने बद्र तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या रसूल अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सुनो आज तुम्हारी सजा का इंतखाब पैगंबर इस्लाम करने जा रहा है। उलमा के तवज्जुहात का तालिब हूं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आज तुम्हारी सजा ये है, मक्के का एक कैदी मेरे सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दे और पढ़ना सिखा दे। क्या कर दे? लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। ये प्राथमिक विद्यालय और मदरसों पर सब पढ़ें, सब पढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान लिखा दिया। आपको लगता है आप जागरूक हो? आज के 1450 साल पहले सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा की अलग जलाई थी, सोचिए जंग के मैदान में दुश्मनों को सजा क्या दी जा रही है, दुश्मनों को सजा दी जा रही है। तुम सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। हजरात सहाबा महवे हैरत थे, या रसूल अल्लाह न ये कुरान पढ़ते हैं, न ये हदीस को मानते हैं, न साहिब हदीस को मानते हैं। ए अल्लाह के हबीब, किस तालीम, किस एजुकेशन की बात हो रही है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था, सुनो मेरी मंशा ये है, सहाबा के बच्चे हुदूद मदीना से बाहर निकलकर प्रदेश में या विदेश में जाकर के जब इस्लाम की तबलीग को आम करना चाहें तो लाजिम है अमेरिका जाने के लिए अंग्रेजी जुबान का आना जरूरी है। दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएंगे उस मुल्क की जुबान पर उनका उबूर हासिल होना जरूरी है। इसलिए सहाबा के बच्चों के एक कांधों पर हदीस और कुरान का इल्म होना चाहिए और दूसरे कांधे पर साइंस और ज्योग्राफी का इल्म होना चाहिए। हजरात सबसे पहले शिक्षा की बात किसी ने की है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का काम किया है। आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में मैं मुबारकबाद देता हूं। क्या इसे आप देख ले, रहमत आलम यानी आलम के रहमत, सिर्फ मुसलमानों के रहमत नहीं, सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत नहीं। आपकी सड़क से घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, ठेला चलाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, छोटी दुकान करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, आपके खेतों में काम करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, आपके सड़क से गुजरने वाला हिंदू हो या मुसलमान, कभी ये फर्क महसूस न कीजिएगा कि साहब मुसलमान की गाड़ी का तेल खत्म है तो मदद करनी चाहिए। कभी ये न सोचिएगा साहब प्यासा मुसलमान है इसलिए इसे पानी पिलाना चाहिए। नहीं, पैगंबर इस्लाम का किरदार निगाहों के
सामने रखा है। मुस्तफा करीम का शहर है, शहर मदीना है। तारीख बताती है 7 साला यतीम बच्चा रोता हुआ गुजरा तो एक मुसाफिर ने रोक कर पूछा था, ए बेटे मारा है किसी ने? नहीं मारा नहीं है। गाली दी है? नहीं। कहां गए थे? कहा आज से चंद महीनों पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। अच्छा कहां गए थे? फिर अपने चचा के दरवाजे पर गया था। मेरी माँ के पास, बेवा माँ के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो कपड़े इतने बोसीदा हो गए हैं कि मेरी माँ का बायां बाजू झलकता है। गुजरने वाला जब भी गुजरता है अजीब नजरों से देखता है। अच्छा फिर कहां गए थे? अपने चचा के दरवाजे पर एक जोड़ी कपड़े को सवाल को गया था, मगर चचा ने धक्के देकर वापस कर दिया। अब कहां जा रहे हो? अब रोता हुआ नसीब रुला रहा है, अब अपने घर की तरफ जा रहा हूं। मुसाफिर ने कहा था मेरी एक बात मान ले, इसी शहर में एक ऐसा इंसान है जो कभी अपने और पराये में फर्क नहीं करता, जो मजहब की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। कौन है वो? मुसलमानों का पैगंबर है, सहाबा के जिलों में तशरीफ फरमा होगा। जाओ, मगर याद रखना उस पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचकर उनसे पूछना, क्या आपने एक अल्लाह, एक ईश्वर के होने का ऐलान किया है? वो कहेंगे हाँ, कह देना नहीं मानता। उनसे पूछना, क्या आप पर आसमान की किताब उतरी है? कहेंगे हाँ, कह देना उस किताब को भी नहीं मानता। उनसे पूछना, क्या आपने नबूवत का दावा किया है? वो कहेंगे हाँ, आप कह देना मैं नबी आपको नहीं मानता। तो 7 साला यतीम बच्चे ने कहा जब कुछ मानना ही नहीं है तो जाने का मतलब ही क्या है? जब मानना ही नहीं है, सबका विरोध ही करना है, तो जाए किस लिए? मगर फिर उसने कहा कि नहीं जाओ, वो ऐसी बारगाह है, वो दरबारे मोहम्मद है, वहां अपनों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। चला तो जा तू। बस 7 साला बच्चा गया, दूर से खड़ा है। मुसलमानों के पैगंबर जनाब अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ए बेटे यही ला तरफउ अस्वातकुम की जो बारगाह है ना, यही वो बारगाह है फौका सौती नबी। यहाँ बुलंद आवाज से बात करने की इजाजत नहीं है। बस तारीख बताती है मुस्तफा करीम ने 7 साला गैर मुस्लिम यतीम बच्चे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बताओ क्या बात है? क्या एक बात बताइए, क्या अल्लाह एक है? मुस्तफा करीम फरमाते हैं हाँ मेरी ड्यूटी यही है, कुल हु अल्लाहु अहद। सुनिए मैं आपके अल्लाह को अपना अल्लाह नहीं मानता। क्या आपने नबी होने का ऐलान किया है? हाँ, मैं आपको नबी भी नहीं मानता। एक बात और बताइए, क्या आसमान से कोई धार्मिक पुस्तक आप पर उतरी है? हाँ, मैं वो भी नहीं मानता। अल्लाह के हबीब फिर इरशाद फरमाते हैं मत मानो ला इकराहा फिद्दीन, यहाँ तो कोई जोर जबरदस्ती, मगर बात तो बताओ, तेरी निगाहें बता रही हैं कि तू कुछ इल्तिजा लेके आया है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। फरमाया बता तेरी हाजत क्या है? उसने बताया मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, मेरी माँ के पास एक जोड़ी कपड़े थे जो फट चुके हैं, पोशीदा हो चुके हैं। कहा फिर? कहा एक जोड़ी कपड़े का सवाल है। सुनो मुसलमानों, कभी धर्म और मजहब की बुनियाद पर फैसले न करना। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर या आलम इस्लाम में इज्जत लुटे किसी दलित की बेटी की, किसी मुस्लिम की बेटी की, किसी अगड़े की बेटी या किसी पिछड़ा की बेटी की, बेटी तो खुदा की कसम हर हाल में बेटियां होती हैं। इस जमीन पर हादसा किसी के साथ हो, खून किसी का भी बहे, मगर तुम्हें कदम वही बढ़ाना है जो मेरे मुस्तफा ने अता किया है। सुनो, इस जमीन पर मुस्तफा की शरीयत को फैलाने का भारत में इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। आज जो हालात हैं, ज़मीने हिंद तुम्हारे लिए तंग की जा रही हो, मगर याद करो मक्के की वो तारीख, चंद गिने चुने लोग थे जिनके सर पर तौहीद और रिसालत की जिम्मेदारियां थी। आज भी अल्लाह की कसम वही मक्के की तारीख निगाहों के सामने रखो। जुल्म हो रहा है, मगर तुम्हें किरदारे मुस्तफा को किसी कीमत पर हाथ से छोड़ना नहीं है। अल्लाह के हबीब से उसने कहा एक जोड़ी कपड़े का सवाल नबी ये पाक को कहना चाहिए था उस्मान इंतजाम करो, अली जरा फातिमा से पूछो, अबू बकर तुम लाओ, और उमर तुम लाओ, साथ सईद, तलहा, जुबैर तुम लाओ। नहीं, 1 मिनट की देर किए बगैर पैगंबर इस्लाम ने अपनी चादर रहमत को अपने कांधे से उतारा, उसे इकट्ठा किया और यतीम बच्चे के हाथ पे रख दिया। सहाबी बैठे थे, अर्ज किया आका मेरे पास यमन की बहुत कीमती चादर है, अगर हुक्म हो तो इस चादर को मैं ले लूं और उस चादर को इस बच्चे के। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, जो नुस्खा मैंने जिसके लिए लिख दिया वो उसी के लिए कारगर है। यतीम बच्चे ने चादर ली, आंखों में आंसू आए, दौड़ता हुआ घर पहुंचा, अपनी माँ से वाकया बताया तो माँ ने कहा बस नष्ट कर दिया अपने अजदाद के दीन को, धर्म को तुमने तबाह कर दिया। कहा नहीं,
मैंने ऐसे ऐसे कहा, सारी बातों का विरोध कर दिया, मगर मैंने देखा जैसे ही उन्हें पता चला मैं यतीम हूं, मेरी माँ बेवा है, मैंने मुसलमानों के पैगंबर में आंसू झलझलाते हुए देखे। ए माँ, एक लम्हा देर किए बगैर पैगंबर इस्लाम ने चादर रहमत को उतारा, मेरे हवाले कर दिया। कौन चादर रहमत? वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, अतरात पसीने मुबारका, जो उस चादर रहमत में जज्ब होता रहा, उसकी खुशबू उस बेवा तक पहुंची। और जैसे ही बेवा ने सुना, क्या कहा? उन्हें मानने से इनकार कर दिया, मगर फिर भी उन्हें चादर दे दी। हाँ, तो बस उस बेवा औरत ने चादर को लिया। मैंने क्या कहा कि ज़मीने हिंद पर जमीन तंग की जा रही हो, ये बात अलग है, मगर तुम्हें किरदारे मुस्तफा अपने हाथों से किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। जैसे ही चादर मिली, उस बेवा ने चादर को लिया, कांधों पर डाला, अपने दिखने वाले हाथ को बंद किया और बच्चे के हाथ को पकड़ा और सीधा बारगाहे नबी की तरफ चल पड़ी। सहाबा की जमात ने देखा तो क्या देखा, अभी चादर मांगा था, अब की घर मांगने आ रही है। मगर मेरे करीम आका फरमाते हैं, घबराओ मत, मैंने इस चादर को इसलिए नहीं भेजा था कि घर मांगे, मैंने चादर इसलिए भेजा था ताकि उनके दिल पर पड़ी हुई कुफ्र की चादर तार तार हो जाए, कुफ्र की चादर तार तार हो जाए। दोनों माँ बेटों ने किरदारे मुस्तफा को देखा है तो मजहब इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा करीम के हाथ पर हाथ रखकर ईमान लेकर आए हैं, मजहब इस्लाम में दाखिल हुए हैं। हजरात, यही किरदार आज भारत की सरजमीन पर हमें भी अपनाने की जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षा, अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों के सीनों में इश्क मुस्तफा का चिराग जलाने का काम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम ही इस जमीन पर वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हो। ये नहीं कहा लिल मुमिन, नहीं, लिन्नास, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। और आगे इरशाद फरमाया, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ही अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से मना करते हो। मगर याद रखिएगा, अरबाब फारूकी का ये आखिरी पैगाम कि हुक्म बगैर हुकूमत के नहीं दिया जा सकता, और कोई भी बुराई बगैर ताकत के खत्म नहीं की जा सकती। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इख्तिदार में हिस्सेदारी नसीब फरमाए, हमें अज़्म शब्बीरी और अदल फारूकी के साथ हिंद की जमीन पर सारे दरवाजों पर इंसाफ पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।